यदि आप जेईई मेन या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज डे 59 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखते हैं, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। देखो यार, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा एनपी रेशियो के बारे में। किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर होता है एनपी रेशियो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड करके रेशियो आता है। ठीक है, जनरली एक तरह से देखा है तो जो एनपी रेशियो जो होता है वो 1 के आसपास हो तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि एनपी रेशियो जो 1.6 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर लगभग हो, या मतलब यहां पे इक्वल का साइन भी होना चाहिए था लाइक दिस। ठीक है, या फिर 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो तो न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके रीजन जनरली जो लोग बोलते हैं, और जनरली यही रीजन होता भी है कि भाई जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शनल फोर्स है उसको बैलेंस कर पाएंगे और न्यूक्लियस हमारा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसको उस चीज को कंपनसेट करने के लिए कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे। क्लियर है? और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में, जो न्यूट्रॉन है उनके बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है जो कि चीजों को बैलेंस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होता है। तो मेरा मन में एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने पे तो समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन हावी हो जाएंगे, न्यूक्लियस टूट जाएगा, मान गया मैं। लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो रहे हैं तो ये तो और अच्छा है, क्योंकि जितने न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे ऑब्वियस सी बात है उतना न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाएगा और वो ज्यादा कंपनसेट कर पाएगा रिपल्सिव फोर्स को। तो न्यूक्लियस को तो और स्टेबल होना चाहिए, मतलब यूरेनियम जैसे जो बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं उस कंडीशन पे तो स्टेबिलिटी और बढ़ जानी चाहिए यदि एनपी रेशियो 1.6 से भी ज्यादा हो जाए तो, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। फिर न्यूक्लियस टूटते क्यों हैं? फिर न्यूक्लियस आसानी से क्यों टूट जाते हैं? वो अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्लियर है ना? ये मेरा क्वेश्चन है। अब आई नो कि आपने सोचा होगा इसका आंसर, लेकिन जनरली बुक्स में लिखा नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। अब देखो यार, होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। मतलब तुम थोड़ा भी डिस्टेंस चेंज करते हो ना तो उसमें ऑलमोस्ट 10⁷ का गेम होता है, 10⁸, 10⁹ का गेम होता है। मतलब तुम 1 सेंटीमीटर भी चेंज करोगे ना तो रिपल्सिव फोर्स जो कूलॉम फोर्स है वो तो kq1q2/r² है, वो तो थोड़ा ही चेंज हो रहा है। लेकिन थोड़ा भी डिस्टेंस बढ़ा तो न्यूक्लियर फोर्स सडनली ड्रॉप होकर के ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, क्योंकि वो 1/r⁷ पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी प्रोपोर्शनल 1/r⁷ के। तो होता क्या है, जब तुम बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन ले रहे हो, मतलब तुम्हारा एनपी रेशियो 1.6 से भी मान लो ज्यादा हो गया, तो तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस और स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो बल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? बल्की। और बल्की का मतलब क्या हुआ? सारे जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये बढ़ गया। अब ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उनके बीच की गैपिंग तो बढ़ गई है ना, क्योंकि सारे न्यूट्रॉन्स एक ही जगह रखे हुए हैं तो उनके बीच की गैपिंग बढ़ गई। तो जब उनके बीच की गैपिंग बढ़ गई तो हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/r⁷ या 1/r⁸ पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम भी समझ सकते हो कि रिपल्सिव फोर्स तो उतना कमजोर नहीं पड़ेगा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट घट के 0 हो जाएगा और न्यूक्लियस अनस्टेबलाइज हो जाएगा।